Hello bachcho, let's see this question. This question says identify the incorrect order of boiling points in following pairs. First is boron trihydroxide less than boron trimethoxide. NF3 is less than trimethylamine. Boiling point of BF3 is less than boron trimethyl. Boiling point of C2H6 is less than C2F6. Key concept to introduce the main concept of the problem. Boiling points depend on boiling points depend on molecular force of attraction, boiling point are directly proportional to force of attractions. In first pair, compounds are boron trihydroxide. In the structure of boron trihydroxide, 3 hydroxy groups are bonded with a boron atom and the hydrogen atom bonded with more electronegative element like oxygen. This hydrogen has partial positive charge and oxygen has partial negative charge. ये हाइड्रोजन एटम अदर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रोकेमिकली अट्रैक्ट होता है और इस इलेक्ट्रोकेमिकल अट्रैक्शन को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दिस अट्रैक्शन इज नॉन H bonding. So molecules are attacked by hydrogen bonding. In this pair, second compound is boron trimethoxide. और इस केस में हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है बल्कि एक कार्बन से बॉन्डेड है जो कि एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ जस्ट वांडरवाल अट्रैक्शन है. वांडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. Only, and van der Waals force of attraction is weaker attraction than hydrogen bonding. H bonding is stronger attraction than वांडर वाल फोर्सेस. और इसलिए यहाँ बोरोन ट्राईहाइड्रोक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बोरोन ट्राईमेथोक्साइड से. बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर will be BOH whole thrice is greater than BOCH3 whole thrice. तो बच्चों ये एक इनकरेक्ट ऑर्डर है. सेकंड पेयर है NF3 का बॉइलिंग पॉइंट एंड CH3 होल थ्राइस से कम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. NF3 मॉलिक्यूल या CH3 थ्राइस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp
CF3 और इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। नाइट्रोजन से 3 फ्लोरीन एटम मोनोवैलेंटली बॉन्डेड है और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है सेम इसी तरह की स्ट्रक्चर NCH3 होल थ्राइस की है। नाइट्रोजन से 3 CH3 ग्रुप बॉन्डेड है और इस नाइट्रोजन पर भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है। बच्चों यहाँ NF में दोनों बॉन्डेड एटम्स की EN में डिफरेंस है और इस वजह से यहाँ डायपोल मोमेंट या पोलैरिटी क्रिएट होती है और इस पोलैरिटी की डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होती है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ है फ्लोरीन, इसलिए NF3 मॉलिक्यूल में पोलैरिटी को हम इस तरह से या डायपोल मोमेंट को NF बॉन्ड में फ्लोरीन की तरफ एरो बनाकर शो कर सकते हैं। अगर किसी एटम पर लोन पेयर हो तो ऑलवेज डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एटम से लोन पेयर की डायरेक्शन में होती है। तो लोन पेयर की वजह से यह डायपोल मोमेंट अप डायरेक्शन में है और NF बॉन्ड्स की वजह से ये डाउन डायरेक्शन में है। तो इस वजह से यहाँ डायपोल मोमेंट थोड़ा कैंसिल हो जाता है, लेकिन जीरो नहीं होता। कुछ डायपोल मोमेंट यहाँ होता है बट इसकी वैल्यू वेरी लेस होती है, लेस वैल्यू। NCH3 होल थ्राइस के केस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है और इसलिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ होगी और लॉन पेयर की वजह से अप। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट ग्रुप्स की वजह से और लॉन पेयर की वजह से, दोनों की वजह से अप साइड में होगी और दोनों की डायरेक्शन एक ही है तो कैंसिल ना होकर म्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, जीरो नहीं होगी और ये वैल्यू अब काफ़ी ज़्यादा होगी। और बच्चों म्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा। सिंपली वी कैन से बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, इसलिए NCH3 होल थ्राइस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड पेयर है BF3 जिसका बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कम है BCH3 होल थ्राइस। बच्चों इस केस में दोनों ही कंपाउंड में म्यू की वैल्यू जीरो होती है, मतलब यहाँ डायपोल मोमेंट नहीं होता क्योंकि BF3 एंड BCH3 होल थ्राइस दोनों ही रेगुलर सिमेट्रिकल कंपाउंड है और इनके लिए म्यू की वैल्यू या डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, जीरो है। अब इस केस में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, डायपोल मोमेंट नहीं है, तो जस्ट यहाँ लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होता है और ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के मास पर, मॉलिक्यूल के साइज पर। तो जिसका मास ज़्यादा हो या साइज ज़्यादा हो उसके लिए लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ अट्रैक्शन है लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and it is proportional to molecular mass or size।
तो बच्चों यहाँ कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? साइज का फैक्टर काम करेगा, क्योंकि मास लगभग इक्वल है। क्या है? मास इक्वल है, बट दोनों में ग्रुप डिफरेंट है और साइज अलग अलग है। तो CH3 ग्रुप का साइज बड़ा है, इसलिए ओवरऑल इस मॉलिक्यूल का साइज क्या है? बड़ा। इसका साइज कैसा है? बिगर, बड़ा है। इसलिए लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है? मोर। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? मोर। तो बच्चों थर्ड पेयर में बोरोन ट्राइमिथाइल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। बच्चों फोर्थ पेयर है C2H6 जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, C2F6। इस केस में हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट की जगह फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट आ गया है, और यहाँ पर इसका मास ज़्यादा है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल वी कैन से द मोलिकुलर मास ऑफ C2F6 इज ग्रेटर देन C2H6, और जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसका वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो सिंपली वी कैन से बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर मास। अब जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो यहाँ C2F6 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा C2H6 से। इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का So we have proved using key concept, that is boiling point depends on molecular force of attraction. 2, 3 and 4 all are correct pairs, but first is incorrect pair. So answer will be first. Boiling point of boron trihydroxide is less than boiling point of trimethoxide. Hope you understood it well. Best of luck.